नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्र की ओर से भेजी चिट्ठी पर गृह मंत्रालय की ओर से सफाई दी गई है कि पंजाब के किसानों को बदनाम नहीं किया गया। एमएचए की ओर से ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि पंजाब के किसानों को बदनाम नहीं किया गया, सिर्फ मानव तस्करों के खिलाफ एक्शन की बात कही गई है। बंधुआ मजदूरों की बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ये एमएचए की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सामाजिक आर्थिक समस्याओं का जिक्र किया गया है, सीमा सुरक्षा के संबंध में नियमित संपर्क किया गया था। तो आपको बता दें कि कल गृह मंत्रालय की ओर से एक चिट्ठी जारी की जाती है जिस पर बवाल हो जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि पंजाब के सरहदी क्षेत्रों के जो किसान हैं वो प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाते हैं और उनको जो है नशा देने के इल्जाम भी लगाए गए थे। ये कहा गया था कि बीएसएफ की ओर से पिछले 2019-20 साल में 50 से ज्यादा ऐसे बंधुआ मजदूरों को छुड़वाया भी गया है। तो ऐसे में जब पंजाब के सरहदी क्षेत्रों के किसानों की बात आई और उन पर ऐसे इल्जाम लगे तो उस पर बवाल हुआ। विपक्ष की ओर से तो केंद्र सरकार पर निशाना साधा ही गया और साथ ही किसानों ने ऐतराज जताया कि एक और तो कृषि कानूनों को लेकर अभी तक बवाल मचा हुआ है, अभी तक उस मसले का हल नहीं निकल रहा, लेकिन ऐसे में सरकार हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो किसान हैं उन्होंने कहा कि टाइमिंग पर सवाल खड़े होना तो लाजमी है कि ऐसे समय में ही सरकार को ये बात क्यों याद आई जब एक और कृषि कानूनों को लेकर अभी तक बात बनी नहीं है, दूसरी ओर सीधी अदायगी को लेकर अभी मसला चल रहा है। तो ऐसे में जो इल्जाम किसानों पर लगाए गए उसको लेकर बवाल हुआ था, लेकिन आज स्पष्टीकरण दिया गया है गृह मंत्रालय की ओर से। केंद्र की ओर से जो चिट्ठी आई थी उस पर सफाई दी गई है। एमएचए ने कहा कि पंजाब के किसानों को बदनाम नहीं किया गया, बल्कि किसी और संदर्भ में ये बात कही गई थी, सिर्फ मानव तस्करों के खिलाफ एक्शन को लेकर ये बात कही गई थी। और बात करते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां किसानों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया। हेलीपैड के बाहर पुलिस और किसानों पे झड़प हो गई और झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस लाइन में मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा, जबकि जो पहले हेलीपैड था वो कहीं और बनाया गया था। लेकिन वहां पर हालात इस तरह तनावपूर्वक बन गए कि जो स्थिति को देखते हुए हेलीपैड और जगह बनाया गया, उतारने की जो जगह थी, स्थल थी, वो चेंज किया गया। मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बाहर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला और किसानों के विरोध को देखते हुए ही लैंडिंग स्थल बदला गया। अब फिलहाल रोहतक से दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर, लेकिन दिन भर जो है वो काफी हंगामा किसानों की ओर से वहां पर देखने को मिला। टिकट करा करता और आज भी टिकट करना हमारी साथ है। यह बात का टोटन की नहीं है। आज तू तब जाएगा चलो थोड़ा सारी फोर्स नहीं रहेगी और एक दिन आ जाएगा या फोर्स भी आ रहा है खड़ी देखेगी, अनुमान का धंधा करते नहीं कराएंगे। और ये हमारे भाई जो है एक दिन वो भी हो जाएगा, ये हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, ये साइड में भी होना पड़ जाएगा, उस दिन तमाशा दिखा जाएंगे। ये संगाला ने भी और ये बीजेपी वाले ने भी, जेजेपी वाले ने भी, चलिए भाई यूनियन विश्वास। तो धीरेन्द्र चौधरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। धीरेन्द्र, आज दिन भर काफी हंगामा देखने को मिला, फिलहाल स्थिति किस तरह की है? देखिए, मुख्यमंत्री फिलहाल रोहतक से जा चुके हैं, लेकिन आज उनका रोहतक में जो कार्यक्रम था उसको लेकर तकरीबन 3 घंटे तक रोहतक में काफी तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मुख्यमंत्री को मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में हेलीपैड पे उतरना था, लेकिन वहां पर काफी संख्या में किसान पहुंच गए और विरोध किया। उसके बाद अलग अलग जगह तय की गई थी कि पीटीसी सुनारिया या राजीव गांधी स्टेडियम या फिर पुलिस लाइन, तो तीनों जगह में से कहीं पर भी उनका चौपर उतर सकता था। बाद में तय किया गया कि शहर के अंदर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री के चौपर को उतारा जाएगा। फिर मुख्यमंत्री का जो चौपर था वो पुलिस लाइन में उतरा और उसके बाद वो वहां से अपने कारगेट के साथ आईटीआई में पहुंचे, जहां पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, उसमें शिरकत की। उसके बाद फिर वापस मुख्यमंत्री पुलिस लाइन पहुंचे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो इस दौरान पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि किसानों ने शहर के अंदर आने की भी कोशिश की थी पुलिस लाइन की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा हुआ था। लेकिन गनीमत ये रही कि पुलिस से इसको कंट्रोल करने में कामयाब रही। लेकिन मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बाहर जहां पर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरना था वहां पर काफी हंगामा हुआ और पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी हुई, जिसमें कई किसानों को चोट भी लगी है और एक पुलिस के कर्मचारी को। फिलहाल जानना चाहेंगे क्या कोई मामला, कोई गिरफ्तारी भी की गई है या फिर अब मामला जो है पूरी तरह से शांत हो चुका है?
देखिए, मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है, लेकिन शायद पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है कि जिन किसानों ने हंगामा किया था, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन संभावना है कि पुलिस मामला जरूर दर्ज करेगी। जी धीरेन्द्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी तो मामला शांत करवाया जा चुका है और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी रोहतक से दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन अब पुलिस की ओर से कार्यवाही की बात कही जा रही है। और अब बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला को अभय चौटाला का चैलेंज। जी हां, चाचा ने भतीजे को चैलेंज दिया है, बड़ा चैलेंज। दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला की ओर से दुष्यंत चौटाला को यह चैलेंज दिया गया है कि अगर दम है तो उचाना में कार्यक्रम करके दिखाएं। दुष्यंत को लोग सबक सिखाएंगे, अभय चौटाला की ओर से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि उचाना में अगर हिम्मत है तो कार्यक्रम करके बताएं। आपको बता दें कि उचाना हल्के से विधायक हैं दुष्यंत चौटाला, और अभय चौटाला ने यह भी कहा कि 4 महीने से दुष्यंत उचाना नहीं आ रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का जो लगातार विरोध किया जा रहा है, एक और क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में किसानों की ओर से जेजेपी का विरोध किया जा रहा है। जेजेपी के जो कार्यकर्ता या फिर विधायक जहां पर पहुंचते हैं वहां उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। कई अपने जो समागम है वो रद्द भी करने पड़े बीजेपी और जेजेपी को। तो इसीलिए अब अभय चौटाला का चैलेंज दुष्यंत चौटाला को कि अगर दम है तो उचाना में कार्यक्रम करके दिखाएं, यहाँ पर जो किसान हैं वो सबक सिखाएंगे। दुष्यंत हिसार का प्रोग्राम बनाता है, दुष्यंत कभी पानीपत का बनाता है। दुष्यंत अपने हल्के का क्यों नहीं बनाता? लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं हमने जब इसको वोट दिया, जिता करके भेजा, उसके बाद से अब तक हमारे यहाँ धन्यवाद करने भी नहीं आया। हम तो इंतजार कर रहे हैं कब हमारे हल्के में आए, हम उसका स्वागत करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी नहीं आया। हमारी इच्छा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अच्छा स्वागत हो। कैसा स्वागत हो? अच्छा स्वागत। मुझे लोगों ने इस बात की शिकायत करी कि आपका भतीजा है, आप उसको समझाओ कि वो हमारे पास आए। मैंने कहा भी मेरे समझाए तो लगता भतीजा तो मुझे छोड़ के नहीं जाता। अब तो थारा भतीजा हो रहा है, मुझे तो नहीं माने। विजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो विजेंद्र, बड़े तंज भरे अंदाज में कहा गया है अभय चौटाला की ओर से कि स्वागत किया जाएगा और धन्यवाद भी किया जाएगा लोगों की ओर से, पर एक बार दुष्यंत उचाना में आए तो सही। जी बिल्कुल, ये इस तरह से कटाक्ष किया गया है। देखिए, 4 महीने से सबसे किसान आंदोलन चला हुआ है। अमृत दुष्यंत चौटाला अपना जो खुद की विधानसभा है उचाना जींद जिले की, उसमें नहीं आ पा रहे हैं। जब एक बार आने की कोशिश की थी तो किसानों ने उनका हेलीपैड उखाड़ दिया था, और वो उसके बाद उचाना में आने का उन्होंने दोबारा कोई प्रोग्राम नहीं रखा। और जब उनके जो पीए हैं वो भी 3 बार आए हैं, तीनों बार उनका विरोध किया, काले झंडे उनको दिखाए गए। और वहीं इनके जो चाचा हैं अभय सिंह चौटाला, जो इनेलो के महासचिव हैं, और अभी किसान आंदोलन के मुद्दे पर इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दिया था, ये 4 दिवसीय जींद के दौरे पर हैं। और आज जो है अलेवा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपने भतीजे पर खूब कटाक्ष किया और सियासी हमला भी बोला कि दुष्यंत चौटाला जो है पानीपत में जाकर और हिसार में जाकर तो प्रोग्राम करते हैं और लोगों को भड़काने की, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर दम है तो वो अपनी खुद की विधानसभा उचाना में आकर दिखाए। लोग उनके लिए स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। और ये जो स्वागत जो शब्द है वो एक कटाक्ष के लहजे में प्रयोग किया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अब इनेलो जो है पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के कार्यक्रम चलाएगी। उचाना के बाद कैथल में और कैथल के बाद पूरे प्रदेश में वो जाएंगे, लेकिन अगर दम है तो जो उनके भतीजे हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वो खुद यहाँ पर आकर दिखाएं। और अभी जो फिलहाल जो विरोध किया जा रहा है दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री चौटाला का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, उन पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि जनता इनके खिलाफ हो चुकी है और अब ये जनता को बांटने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए प्रदेश में तो विजेंद्र, सीधे तौर पर तंज कसा गया है, कटाक्ष किया गया है चाचा की ओर से भतीजे पर। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुष्यंत चौटाला को अभय चौटाला ने चैलेंज दिया है कि अगर हिम्मत है, दम है, तो फिर उचाना में आकर, जहां से वो विधायक है, जहां से लोगों ने उनको वोट डालकर अपना नेता चुना है, अपना विधायक चुना है, वहां पर आके एक बार कार्यक्रम करके दिखाएं। और कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि यहां पर आने पर लोग स्वागत भी करेंगे अच्छे से।
और अब बात करते हैं विधायक अनिल शर्मा की, जो जमकर बरसते हुए नजर आए हैं, अपना गुबार जो है निकालते हुए नजर आए हैं। कहा गया है जो विधायक अनिल शर्मा की ओर से कि मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं और मैं किसी से नहीं डरता, ना सीएम से ना महेंद्र सिंह से डरता हूं। मंडी के लोगों को डरा धमका कर वोट मांगे जा रहे हैं, विकास करवाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, ये कहा गया है विधायक अनिल शर्मा की ओर से। मंडी के लोगों को बाहर फेंककर धर्मपुर के लोगों को मंडी में स्थापित किया जा रहा है। अगर भाजपा की नगर निगम बनी तो धर्मपुर वालों का यहां पर कब्जा होगा। सिर्फ सराज के सीएम हैं जयराम ठाकुर, सराज और धर्मपुर में हो रहे काम पर ही जो ध्यान दिया जाता है, ये तमाम जो बातें हैं वो कहते हुए नजर आए अनिल शर्मा। आज मैं अपने परिवार, जो मेरा परिवार, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, आज मैं उसके लिए खड़ा हूं। आज मैं आवाज उठाऊंगा। मैं कोई ना महेंद्र सिंह से डरता हूं ना मुख्यमंत्री से डरता हूं। इस बात के लिए नहीं, मैं सच्चाई के साथ जो है जीना जानता हूं। मैं सच्चाई मेरे साथ है कि जिस विधायक को आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जब आपके सांसद यहाँ आए, बैठ लिए, कुर्सी आपने दी मेरे को, सारे मंच पे आपने मेरे को यहाँ लज्जित किया। क्या मैं बंधुआ मजदूर हूँ आपका पार्टी का? कि आप मुझे जो हैं जहाँ जोतना चाहें जोत लें, जब दिल आए तब जो है बाहर कर दें, वैसे नहीं चलेगा। और अब बात करते हैं पंजाब के रोपड़ की, जहां मुफ्त टिकट को लेकर मारपीट हो गई, बवाल हो गया। सवारी और बस ड्राइवर कंडक्टर के बीच में झगड़ा हो गया। बस में लड़की से टिकट काटने को लेकर यह पूरा हंगामा हुआ। पटियाला से सरकारी बस में बैठी थी लड़की और रोपड़ बस अड्डे पर लड़की ने अपने परिजनों को बुलाया और ड्राइवर और कंडक्टर ने लड़की के पिता को यहां पर पीट दिया। तो ये फ्री टिकट को लेकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि पंजाब में महिलाओं के लिए जो बसों में, सरकारी बसों में सफर है वो मुफ्त कर दिया गया है और इसी को लेकर जो है हंगामा हो गया और लड़की ने अपने परिजनों को बुला लिया और बस के कंडक्टर और ड्राइवर की ओर से लड़की और पिता को कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरी बेटी पटियाले तो आई है, ये वापस रोडवेज इन्होंने गलत टिकट कट्टी है। टिकट कट्टना बनता नहीं था। उस बाद इन्होंने बच्ची में बस डिलीट कराया और सिरे के बस कंडक्टर ड्राइवर दोनों बोलते आए हैं। वो बच्ची ने बार बार रो रो के फोन पर दसिया मैनू। और अब बात करते हैं करनाल की, जहां अनाज मंडी में बवाल जो है वो थम गया है। डीसी के आश्वासन के बाद किसान माने हैं। एसडीएम ऑफिस में किसानों ने दरअसल प्रदर्शन किया है। दफ्तर में ही किसानों ने लंगर लगाया। दरअसल ये पूरा मामला आपको बता देते हैं, गेहूं की खरीद को लेकर घमासान मचा था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसानों के लिए मुसीबत बनी थी, क्योंकि किसानों का कहना था कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद उनको मैसेज नहीं आ रहा और बिना मैसेज के मंडियों में एंट्री नहीं दी जा रही। इसी को लेकर किसानों ने हल्ला बोल दिया, किसानों ने वहां पर ही धरना लगा लिया। लेकिन अब जो मसला है वो सुलझ चुका है, क्योंकि यहां पर डीसी की ओर से आश्वासन दिया गया है और इस आश्वासन के बाद किसान मान गए हैं। बिल्कुल ये इसी करके है कि प्रशासन ने जो हमारी मांगे थी उस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, सिर्फ आश्वासन दिया है और अब भी उनको टाइम दिया है। अगर अब आधे घंटे के अंदर वो फिर नहीं मानते तो इससे भी सख्त कदम उठाएंगे। अभी तो उन्होंने ये गेट पर हमने बंद किए हैं, उसके बाद हम अगला भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो अंदर मार्केट कमेटी के लंगर दिया जा रहा है? हाँ, मार्केट कमेटी के अंदर ही जो हमारे गुरुद्वारे कार सेवा वाले से लंगर आया था, तो यहीं पे सारे किसान अंदर छक रहे हैं। और लंगर की तो हमेशा जहाँ भी किसान आंदोलन होता है। और अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, जहां कस्बा शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन और दलित संगठनों ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें दलित नेता डॉक्टर उदित राज भी शामिल हुए। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी शिरकत की। किसानों को संबोधित करते हुए चढ़ूनी ने कहा कि आने वाले दिनों में उनका फिर से दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और जिस तरह से सरकार का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन उसी प्रकार से चलेगा। बीजेपी नेताओं के विरोध पर चढ़ूनी ने कहा कि उनका विरोध आगे भी चलता रहेगा। वहीं दलित नेता उदित राज ने कहा कि यह आंदोलन केवल किसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का आंदोलन है। जी बिल्कुल, बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है और आगे के लिए हम सभी भाइयों को जोड़ रहे हैं, चाहे उसमें हमारे दलित भाई हैं, बहुजन समाज वाले भाई और
किसान भाई, दुकानों वाले भाई, आड़ती, व्यापारी, कर्मचारी, सभी का शोषण हो रहा है। सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेके ये आंदोलन लड़ा जाएगा और ये इस देश को जो है बचाने का यही है। बात करते हैं अब हमीरपुर की, जहां सर्किट हाउस में पिछले 2 दिनों से आग का कहर जारी है। सर्किट हाउस के आसपास का जंगल पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। वहीं अब आसपास के रिहायशी मकानों को भी आग से खतरा बढ़ रहा है। सर्किट हाउस में तैनात कर्मचारी के मुताबिक रोजाना शरारती तत्व जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। तो हमीरपुर के सर्किट हाउस में पिछले 2 दिनों से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। कुछ लोग तो लगा के कर रहे हैं आग नहीं, अब ये नीचे से जो आग आई ये लगा के की हुई है किसी ने, ये है। इसमें तो बस आम पब्लिक का ही नुकसान है, सारा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो अपनी। तो वहीं पंचकुला के चंडी मंदिर के पास भी जंगलों में भीषण आग लग गई। जगह की कमी के चलते फायर ब्रिगेड की टीम यहां नहीं पहुंच पाई, हालांकि स्थानीय लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाया। वहीं आर्मी एरिया की बात की जाए तो वो भी आग की चपेट में आ गया। आग की चपेट में आने से एक नील गाय की भी मौत हो गई। तो लोगों ने यहां पर आग पर काबू पाया, क्योंकि जगह की कमी होने के कारण फायर ब्रिगेड यहां पर नहीं पहुंच पाई थी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।